ये है पाकिस्तान का सबसे सस्ता 8.6 किलोवाट सोलर इन्वर्टर जो कि पहली दफा लॉन्च हुआ है टच एलसीडी स्क्रीन के साथ। इससे पहले आपको 8.6 किलोवाट सोलर इन्वर्टर में टच एलसीडी स्क्रीन वो भी IP21 इन्वर्टर में देखने को नहीं मिलेगी। इस इन्वर्टर में आपको डुअल एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ डुअल पीवी इनपुट मिल जाती है, बिल्ट इन वाईफाई मिल जाती है, आप ग्रिड फिटिंग कर सकते हैं और कम से कम 4 सोलर पैनल लगाकर भी अपने घर का लोड चला सकते हैं। 8.6 किलोवाट में ये पाकिस्तान का इस टाइम सस्ता तरीन सोलर इन्वर्टर है और इतनी कम प्राइस में लॉन्च हो रहा है ना, आप हैरान हो जाएंगे। इस वीडियो में करेंगे इस हैवी इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग, इसकी बॉडी ओपन करके दिखाने वाला हूँ कि इसके अंदर कंपनी आपको क्या कुछ प्रोवाइड करती है और उसी के साथ हम इसके मजीद फीचर्स के ऊपर बात करेंगे, लोड टेस्ट करेंगे और आखिर में आपको इसकी कम से कम होलसेल प्राइस बताने वाला हूँ जो कि इंतहाई कम है। काइंडली इस वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले कर लेते हैं ग्रीन एनर्जी के इस रेक्स सीरीज PV 11000 8.6 किलोवाट सोलर इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग। उसके बाद मजीद इसके फीचर्स के ऊपर बात करेंगे, लोड टेस्ट करेंगे और प्राइस देखते हैं। तो जी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं इसकी, देखते हैं भाई ग्रीन एनर्जी के इस सोलर इन्वर्टर में हमें बॉक्स के साथ क्या मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसे हटा देते हैं भाई, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शंस लगी हुई हैं। तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक वाईफाई डिवाइस मिल जाती है जिसको लगाकर आप इस सोलर इन्वर्टर का मुकम्मल डाटा अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और यहाँ पर इसकी बैक साइड पर आप इसे स्कैन करके एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसी के साथ हमें मिल जाता है ग्रीन एनर्जी का एक वारंटी कार्ड। ग्रीन एनर्जी आपको इसकी पूरे 5 साल वारंटी देता है जिसमें कि 2 साल फुल वारंटी है और बाकी 3 साल सर्विस वारंटी है। 2 साल फुल वारंटी में आपको रिप्लेसमेंट वारंटी भी मिल सकती है। उसी के साथ आपको यहाँ पर कुछ MC4 कनेक्टर्स मिल जाते हैं इस पैकेट में और रावल बोल्ट वगैरह मिल जाते हैं ताकि आप इस इन्वर्टर को इंस्टॉल कर सकें। इन्वर्टर को बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। इसके अगर हम लुक को देख लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये लोगोज मिल जाता है जिसमें कि वाईफाई को मेंशन किया गया है, BMS को मेंशन किया गया और डुअल आउटपुट को मेंशन किया गया है। एक गोल दायरे में आपको RGB स्टेटस लाइट मिल जाती है जो कि ऑन होते ही बहुत ही खूबसूरत लुक देती है। आगे चल के लोड टेस्ट में आप देखेंगे जनाब कमाल कर देती है। और दरमियान में आपको RGB टच LCD स्क्रीन मिल जाती है जो कि इन्वर्स नाइट्रॉक्स वाली है। इससे पहले आपको ये LCD स्क्रीन इन्वर्स नाइट्रॉक्स जो कि IP65 इन्वर्टर उसके अंदर देखने को मिलती है, बाकी किसी और इन्वर्टर में आपको नहीं मिलने वाली। अच्छा, इस टच LCD स्क्रीन में आपको मुकम्मल फीचर्स मिल जाते हैं जो कि किसी भी IP66 इन्वर्टर में होते हैं या IP65 इन्वर्टर के अंदर मौजूद होते हैं। तमाम एडवांस सेटिंग आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। नीचे ग्रीन एनर्जी को मेंशन किया गया है, रेक्स सीरीज को मेंशन किया गया है और उसी के साथ साथ नीचे सोलर इन्वर्टर को मेंशन किया गया है। कनेक्शन साइड के ऊपर आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर सिंगल फेज इनपुट की ऑप्शन मिल जाती है, डुअल आउटपुट की ऑप्शन मिल जाती है। नीचे आपको PV के MC4 कनेक्टर मिल जाते हैं, डुअल PV इनपुट दी गई है और उसी के साथ आपको BMS की सपोर्ट मिल जाती है और उसके नीचे पैरेलल किट लगाने की ऑप्शन दी गई है, यानी कि आप इस इन्वर्टर के साथ अप टू 9 यूनिट्स आपस में पैरेलल भी कर सकते हैं। और उसके आगे आपको बैटरी लगाने की ऑप्शन मिल जाती है। 48 वोल्ट के बैटरी सेटअप को आप इसके साथ लगा सकते हैं। 12-12 वोल्ट की 4 बैटरी से लगाएं, नहीं तो आप एक ही लीथियम बैटरी भी इजीली लगा सकते हैं। नहीं लगाना चाहते तो भाई बगैर बैटरी भी आप चला सकते हैं। साइड के ऊपर आपको यहाँ पर एंटी डस्ट किट मिल जाती है, नीचे जनाब स्पेसिफिकेशन शीट है और दूसरी साइड के ऊपर भी आपको एक अदद एंटी डस्ट किट मिल जाती है ताकि मिट्टी गट्टा इसके अंदर न जाए। तो प्यारे दोस्तों, हमने ग्रीन एनर्जी की इस 8.6 किलोवाट सोलर इन्वर्टर को ओपन कर लिया है। आपके सामने सब कुछ है, आप इसका PCB भी देख सकते हैं, इसके हीट सिंक्स वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी बड़े हीट सिंक लगाए गए हैं। ट्रांसफार्मर्स आप इसका देख सकते हैं, कॉइल्स आप इसकी देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी कॉइल्स और बहुत ज़्यादा इस टाइम इसके अंदर कॉइल्स वगैरह लगी हुई हैं। जैसे कि आप ये कॉइल देख सकते हैं, ये 2 कॉइल्स हैं, यहाँ पर एक कॉइल लगी हुई है और इसी के साथ साथ इधर भी एक कॉइल लगी हुई है और कैपेसिटर्स वगैरह आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर लगाए गए हैं। और उसी के साथ साथ आप इसके PV सेक्शन को देख सकते हैं जो कि अलहदा है, उसके साथ यहाँ पर फैन अलहदा दिया गया है। डुअल MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर इसके अंदर दिया गया है और डुअल ही उसकी आप इसकी कॉइल्स भी देख सकते हैं। 2 कॉइल्स हैं MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की और उसी तरह डुअल
पीवी इनपुट भी दी गई है। तो ये सब कुछ दिखाने का मकसद आपको ये होता है ताकि आप क्वालिटी देख सकें इन्वर्टर की कंपनी में आपको क्या क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है। वैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम जानते हैं का काम जानते हैं तो सब कुछ आपको समझ आ जाए कि भाई क्या कुछ लगा हुआ है क्या कुछ नहीं। और अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता भी दूं तो आपको समझ नहीं आएगी। अनबॉक्सिंग आपने देख ली है, मैंने बॉडी को ओपन करके भी दिखा दिया, सब कुछ आपके सामने आ गया है। बात कर लीजिए ग्रीन एनर्जी के इस रेक्स सीरीज पीवी 11000 8.6 किलोवाट सोलर इन्वर्टर के कुछ मेन फीचर्स की। ये सोलर इन्वर्टर सिंगल फेज प्योर साइन वेव और पावर फैक्टर यूनिटी के साथ साथ 8.6 किलोवाट का मुकम्मल लोड उठाने की सलाहियत रखता है। आगे लोड टेस्ट में भी आप देख लेंगे। उसी के साथ इसके अंदर आपको बिल्ट इन वाईफाई यानी कि वाईफाई डोंगल भी साथ में मिलती है ताकि आप इन्वर्टर का मुकम्मल डाटा अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर देख सकें। डुअल पीवी इनपुट के साथ साथ डुअल आउटपुट भी आपको मिल जाती है जो कि एज ए यूपीएस आप बैटरी के साथ इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आपने बैटरी नहीं लगानी तो ये इन्वर्टर बगैर बैटरी भी चल जाता है। बैटरी लगानी है तो 48 वोल्ट के बैटरी सेटअप को सपोर्ट करता है जिसमें कि आप 12-12 वोल्ट की 4 बैटरीज लगा सकते हैं। नहीं तो आप एक ही लिथियम बैटरी भी इसके साथ लगा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर BMS की कम्युनिकेशन सपोर्ट मौजूद है। सोलर सेक्शन की बात कर लीजिए तो भाई ग्रीन एनर्जी की इस रेक्स सीरीज पीवी 11000 के अंदर आपको डुअल MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलता है विद डुअल पीवी इनपुट। इसकी दोनों पीवी इनपुट के ऊपर आप 18 एम्पेयर का करंट दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ पाकिस्तान में इस टाइम जितना भी बड़ा सोलर पैनल मौजूद है आप इसके साथ इजीली लगा सकते हैं। इसकी मिनिमम MPPT वोल्टेज रेंज 90 वोल्ट है। याद रहे ये एक 8.6 किलोवाट का इन्वर्टर है और मिनिमम MPPT वोल्टेज रेंज 90 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 3 सोलर पैनल भी लगाने ना 550 वाट के तो वो लगाकर आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट लोड सोलर के ऊपर चला सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 3 सोलर पैनल लगाकर अपना 1.5 टन का इन्वर्टर एसी अगर आपका इन्वर्टर एसी के अंदर एम्पेयर लॉक मौजूद है तो आप 1, 2 या 3 एम्पेयर के ऊपर लॉक करके अपना इन्वर्टर एसी डायरेक्ट 3 सोलर पैनल के ऊपर भी इजीली चला सकते हैं और हमने चलाया हुआ है। मैक्सिमम MPPT वोल्टेज रेंज 500 वोल्ट DC है, मतलब कि आप 10-10 सोलर पैनल की 2 स्ट्रिंगें बनाकर भी इसके साथ लगा सकते हैं 550 वाट सोलर पैनल की। पर अगर आपने इससे कम सोलर पैनल लगाने हैं यानी कि 9 सोलर पैनल की 2 स्ट्रिंगें बनानी है, 7 या 8 सोलर पैनल की 2 स्ट्रिंगें बनानी है, वो आपकी मर्जी इजीली कर सकते हैं। बढ़ते हैं लो टेस्ट की तरफ। इस सोलर इन्वर्टर के साथ मैंने तकरीबन 5 सोलर पैनल लगाए हैं। इस टाइम टाइम हो गया तकरीबन कोई 2:30 बज गए हैं तो 2:30 बजे अब जो लोड टेस्ट करेंगे जारी बात है 5 सोलर पैनल से आपको कितनी पावर मिल सकती है वो आगे चल के देखते हैं। तो जी ग्रीन एनर्जी के रेक्स सीरीज 8.6 किलोवाट को हमने प्रॉपर इंस्टॉल कर लिया है। अब आप देख रहे होंगे बंद है, हमने इसके साथ इसकी पीवी भी लगा दी, इसकी सिंगल फेज इनपुट लगा दी है, आउटपुट लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ हमने जस्ट 5 सोलर पैनल 550 वाट के लगाए या 585 वाट के, जो भी आप समझना चाहें वो हमने लगाए जस्ट पीवी के ऊपर। हम इसके ऊपर 1.5 टन का इन्वर्टर एसी चलाकर देखते हैं चलता है या नहीं। इस टाइम 3 बजे का टाइम हो गया है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें हमने इसकी जस्ट पीवी को ऑन किया और यहाँ पर आप देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ग्लोइंग RGB स्टेटस लाइट इस टाइम चल रही है और सिर्फ हमने पीवी को ऑन किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीवी के 233 वोल्ट 234 वोल्ट इस टाइम आ रहे हैं और कोई लोड इस टाइम नहीं चलाया हुआ, लोड अभी ऑफ है बिल्कुल। तो यहाँ पर आप वापडा देख सकते हैं, वापडा भी ऑफ है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर लोड चलाते हैं। लोड चलाकर हम आपको दिखाएंगे 1.5 टन का इन्वर्टर एसी सिर्फ 5 सोलर पैनल 3 बजे का टाइम है चलता है नहीं। तो यहाँ पर आप आए, ये देखें हमने इसकी आउटपुट को ऑन कर दिया है और यहाँ से हम इसकी वापडा ऑफ करके इन्वर्टर के ऊपर लोड डाल देते हैं। अभी हमने इसके ऊपर वापडा बिल्कुल भी नहीं दी हुई और लोड हमारा ऑन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर तकरीबन 186 वाट इसके ऊपर आ गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 1.5 टन का इन्वर्टर एसी इसके ऊपर 5 सोलर पैनल लगे हुए हैं, 3 बजे का टाइम है, चला या नहीं। आए, हमारा पीसी भी चल चुका है, आप ये देखें पीसी भी चल रहा है, हमारा इन्वर्टर एसी भी चल रहा है जो कि 16 के ऊपर इस टाइम ऑन है और ये सिर्फ और सिर्फ 5 सोलर पैनल बगैर बैटरी बगैर वापडा इस टाइम इन्वर्टर हमारा चला रहा है। अब हम बढ़ते हैं वापडा ऑन करके इसके ऊपर फुल लोड डालकर देखते हैं, परसेंटेज देखेंगे कितने % का लोड ये इस टाइम चला रहा है, उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि 8.6 किलोवाट का लोड उठा सकता है या नहीं। तो जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने वापडा भी ऑन कर दी है, पीवी भी ऑन है और लोड भी इस टाइम बढ़ चुका है।
यहाँ पर आए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइम जो लोड हमारा चल रहा है ना, तो ये तकरीबन है 2367 वाट का, यानी कि 2.36 किलोवाट का लोड है। और यहाँ पर अगर हम परसेंटेज दिखाएं तो तकरीबन ये 21% बन रहा है, यानी कि 2.4 किलोवाट का लोड है, 2400 वाट का लोड है और 21% लोड बन रहा है। अगर हम पीवी को देखें तो पीवी से हमारा तकरीबन कोई 1800 वाट तकरीबन आ रहे हैं और बाकी ये हमारा तकरीबन कोई 500 वाट वापडा से पूरा कर रहा है। ये शेयरिंग टेस्ट भी हो गया, इसमें हमने इसकी बैटरी बिल्कुल भी नहीं लगाई, इस टाइम बैटरी इसकी ऑफ है, यानी कि बैटरी बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर 2400 वाट के हिसाब से 21% लोड है, अगर आप इसे कैलकुलेट करें तकरीबन मजीद 7 किलोवाट का लोड इसके ऊपर उठा सकते हैं, यानी कि 9 किलोवाट का मुकम्मल लोड आप इसके ऊपर चला सकते हैं। वैसे ये 8.6 किलोवाट का इन्वर्टर है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, आपने अगर अपना डे 10 का इन्वर्टर एसी 4 चलाने हैं तो आपने 5 सोलर पैनल नहीं लगाने, आपने 4 डे 10 के इन्वर्टर एसी के साथ तकरीबन कोई 20 सोलर पैनल लगाने हैं, ताकि हमारा ये इन्वर्टर आपका मुकम्मल लोड सोलर के ऊपर चला सके, वापडा से ना ले। जिस तरह अब ये इन्वर्टर वापडा से तकरीबन 8.7 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। अगर ये बात हुई तो भाई फिर आपको सोलर लगवाने का क्या फायदा। प्यारे दोस्तों, लो टेस्ट आपने देख लिया है, इसकी मुकम्मल सेटिंग्स आपने देख ली है, टच एलसीडी स्क्रीन की सब कुछ आपके सामने आ गया है। बात कर लीजिए कौन कौन सा लोड आप इसके ऊपर इजीली चला सकते हैं। तो ये 8.6 किलोवाट का इन्वर्टर है जो कि लो टेस्ट में भी आपने देख लिया है। इस सोलर इन्वर्टर के साथ आप 4 डे 10 के इन्वर्टर एसी इजीली चला सकते हैं, 5 भी चलाना चाहते हैं तो भाई वो भी चला सकते हैं। वाटर पंप चलाना है, इस्त्री, ओवन, लाइटें, पंखे कुछ भी चलाना चाहते हैं चला सकते हैं, लेकिन आपको उस हिसाब से सोलर पैनल भी लगाना होंगे। यानी कि अगर आपने 4 डे 10 के इन्वर्टर एसी चलाने हैं तो मैक्सिमम कैपेसिटी 11,000 वाट तक के सोलर पैनल लगाएंगे। अगर आपने अपना वाटर पंप चलाना है, इस्त्री, ओवन, लाइटें, पंखे कुछ भी चलाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप पैनल लगाएंगे। कम से कम 3 सोलर पैनल लगाएंगे, ज़्यादा आप 18 से 20 सोलर पैनल 550 वाट 580-90 वाट के लगा सकते हैं। बात कर ली जाए प्राइस की, क्योंकि आपने अभी तक जो वीडियो देखी है वो आपने प्राइस की तो देखनी है ना। तो पहले दोस्तों, ग्रीन एनर्जी के इस रेक्स सीरीज पीवी 11000 8.6 किलोवाट सोलर इन्वर्टर की जो प्राइस है ना इस टाइम, कम से कम ये सोलर इन्वर्टर IP21 है, टच एलसीडी स्क्रीन के साथ आ रहा है, 8.6 किलोवाट का पूरा लोड चलाने की सलाहियत रखता है और उसी के साथ साथ इसके अंदर डुअल MPPT है और डुअल ही पीवी इनपुट दी गई है, वाईफाई की सपोर्ट के साथ आता है। ये सोलर इन्वर्टर आपको 3 लाख रुपए का नहीं मिलने वाला, बल्कि ये सोलर इन्वर्टर आपको सिर्फ और सिर्फ 2,45,000 का मिलने वाला है। इस टाइम मार्केट में कोई ऐसा इन्वर्टर दिखा दें जो कि 8.6 किलोवाट का हो, टच एलसीडी स्क्रीन में आ जाए और डुअल MPPT सोलर चार्ज बैटर उसके अंदर मौजूद हो, डुअल पीवी इनपुट हो और 2,45,000 में मिले। भाई इस टाइम कोई ऐसा इन्वर्टर मौजूद नहीं है। अगर ये सोलर इन्वर्टर आप परचेज करना चाहते हैं, नंबर यहाँ पर दिया गया है, इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके आप ये सोलर इन्वर्टर परचेज कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में आपको होम डिलीवरी की सर्विस भी मिल जाएगी। वीडियो पसंद नहीं तो प्लीज लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल को पर नया सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस करें। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बचना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।